चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर, सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र आया सामने। सौरभ के पिता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लिखा था पत्र। तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर को लिखा था पत्र। स्वास्थ्य विभाग में पद ना होने के चलते लिखा था ये पत्र। परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए लिखा था पत्र। तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर ने परिवहन विभाग को लिखा था पत्र। सौरभ के अलावा 3 अन्य को भी मिली थी नियुक्ति। अलग अलग विभागों में मिली थी अनुकंपा नियुक्ति। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र आया सामने। सौरभ के पिता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लिखा था ये पत्र। तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर को लिखा था पत्र। स्वास्थ्य विभाग में पद ना होने के चलते ये पत्र लिखा था। परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए लिखा था पत्र। तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर ने परिवहन विभाग को लिखा था पत्र। और खास करके अगर बात करें, अलग अलग विभागों में मिली थी अनुकंपा नियुक्ति। सौरभ के अलावा 3 अन्य को भी मिली थी ये नियुक्ति। भोपाल से बड़ी खबर, सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र आया सामने। सौरभ के पिता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लिखा था ये पत्र। तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर को लिखा था पत्र। स्वास्थ्य विभाग में पद ना होने के चलते ये पत्र लिखा था। परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए ये पत्र लिखा था। इसके बाद तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर ने परिवहन विभाग को लिखा था पत्र। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रेसिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया। अगर सुधीर जी, सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र अभी सामने आया है, क्या कुछ इस मामले को लेकर अपडेट ज्यादा क्या है? देखिए, बिल्कुल रोज नए खुलासे और कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और अब जो सवाल खड़ा हुआ है वो सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। सौरभ शर्मा की नियुक्ति का पत्र सामने आया। नियुक्ति के पत्र में सबसे बड़ा सवाल है कि सौरभ शर्मा के जो पिता थे वो चिकित्सक थे, स्वास्थ्य विभाग के अंदर कर्मचारी थे, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग के अंदर उसको नियुक्ति मिलनी थी। पर लेकिन नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह कह दिया कि उनके यहाँ कोई पद नहीं है। और उसके बाद ग्वालियर के कलेक्टर को पद लिखा गया कि परिवहन विभाग के अंदर सौरभ शर्मा की जो है नियुक्ति की जाए। इसके अलावा 2 अन्य स्वास्थ्य विभाग की जो अनुकंपा नियुक्तियां थी उनको भी दूसरे अन्य विभागों में नियुक्तियां दी गई थी। पर लेकिन सौरभ शर्मा को केवल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही क्यों नियुक्ति गई थी, एक सबसे बड़ा सवाल था। 2015 में सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई थी और महज 8 साल ही सौरभ शर्मा ने ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर नौकरी की और उसके बाद 2023 में इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा लगातार परिवहन विभाग की जो एक तरीके से कहना चाहिए कि पूरी लाइजनिंग जो है वो सौरभ शर्मा के द्वारा की जाती थी, पोस्टिंग सौरभ शर्मा के द्वारा की जाती थी। ये बात सामने निकल कर आई और जिस तरीके से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है सौरभ शर्मा के पास और लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां ईडी ने अटैच की है, ये बिल्कुल बताता है कि कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर भी बड़ी धांधली की गई है। और नियुक्ति पत्र सामने के बाद में उस समय तत्कालीन जो अधिकारी थे निश्चित तौर पर उनकी जांच की जानी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी सुधीर जी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम बात करें, सौरभ के अलावा 3 अन्य को भी मिली थी इस नियुक्ति पत्र। अलग अलग विभागों में मिली थी अनुकंपा नियुक्ति। और अगर बात करें कार्रवाई की, अभी आगे की कार्रवाई कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा लोकायुक्त के अंदर कार्रवाई जारी है। अब इंतजार सौरभ शर्मा का है। सम्मन जो है वो आयकर विभाग के द्वारा सौरभ शर्मा की मां को दिया जा चुका है। इसके अलावा ईडी ने जो लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है सौरभ शर्मा की उसको अटैच किया है। उसके दस्तावेज भी न्यूज़ 24 ने अपने दर्शकों को दिखाए हैं कि किस तरीके से 200 करोड़ की ज़्यादा की संपत्ति अटैच जो है ईडी के द्वारा की गई है। सौरभ शर्मा के भारत वापसी आने का इंतजार किया जा रहा है। लुकआउट जो नोटिस है, कॉर्नर नोटिस है, वो जारी किया गया है। ये माना जा रहा है कि अगर सौरभ शर्मा भारत वापस नहीं आता है तो उसको भारत लाने के लिए जो प्रयास की भारत सरकार के द्वारा किए जाएंगे उसके बाद में ही जो अगली कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें, जिस तरीके से बड़ी मात्रा में नकदी मिली है और जो दस्तावेज मिले हैं उसमें सबसे अहम सवाल यह है कि सौरभ शर्मा के अलावा परिवहन विभाग के इस पूरे घोटाले के अंदर ऐसे कौन से लोग थे जिनको बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में रकम पहुंचाई जाती थी। आखिर वो राजनेता, वो अधिकारी कौन थे जो सौरभ शर्मा के संरक्षक बने हुए थे। लिहाजा उन पर शिकंजा कसा जाए। अब ये उम्मीद की जा रही है कि ईडी जब सौरभ शर्मा की जांच पूरी करेगी तो उसके बाद में जो दस्तावेज बरामद हुए उसके आधार पर हो सकता है कि सौरभ शर्मा को संरक्षण देने वाले और लाभ पहुंचाने वाले जो अधिकारी और नेता हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिले। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।